हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने 7.1 कंप्लीट किया था। ठीक है, 7.2 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अगेन अ सिंपल एंड बेसिक एक्सरसाइज जो आप लोगों को आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो, इस पूरे एक्सरसाइज में बेसिक ये है कि अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन गिवन है तो आप पहले आप उसको सिंपल टर्म में बनाओगे। मीन्स अगर आपको डिवीजन में गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, तो पहले आप उसको सिंगल फंक्शन बनाओगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। जैसे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये आपका सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा। ठीक है, ये भी आपका सिंपल फंक्शन है। पहले मैं समझा देती हूँ सिंपल फंक्शन कौन से है कौन से नहीं है। अब जैसे देखो, ये वाला थर्ड का सेकंड पार्ट, क्या इसमें आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो आप मल्टीप्लाई वाला नहीं करोगे क्योंकि हमें पता है कोई मल्टीप्लिकेशन रूल हमने भी नहीं सीखा। तो क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। ये ऑलरेडी देखो सिंप्लीफाइड में दे रखा है, मेरा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में ही है। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो पहले से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ देखो डिवीजन में दे रखा है, दो फ्रैक्शन में, तो फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज फर्स्ट पार्ट। देखो, इसमें हम हमेशा ना इंटीग्रेशन को आई लेकर चलते हैं। जैसे आप याद करो, डिफरेंशिएशन में हम हमेशा y इक्वल टू सम फंक्शन लेते थे। यहाँ पे i इक्वल टू में फंक्शन लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो, यहाँ हमारे पास a है, वो a एज इट इज रहेगा। और ये x की पावर देखो, यहाँ 2 है तो एक पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एक्स क्यूब एंड नीचे ब्रैकेट में 3। सिमिलरली b अब एज इट इज रहेगा और x का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2। और c कांस्टेंट है, c एज इट इज, और यहाँ पे क्योंकि वन बचेगा और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने समझाई नहीं ना, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो लिया था वहाँ पे मैं बता नहीं पाई थी। वैसे तो एक्स की पावर एन से ही वहाँ से आ जाएगा। देखो, अगर कभी भी वन इंटू डी एक्स होता है तो वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, प्लस सी। रीज़न देख लो, रीज़न ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एक बात बताओ, क्या मैं वन को ये लिख सकती हूँ एक्स की पावर ज़ीरो, राइट? और x की पावर जीरो का भी पावर रूल लगा सकते हैं। ये हो जाएगा x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन प्लस सी। सो व्हाट इज द आंसर, x प्लस सी। तो ये रीजन होता है कि क्यों कभी किसी कांस्टेंट का x आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो c एज इट इज और ये वन का x। अच्छा, ये c को ना c1 नाम दे दो, बिकॉज ये वाला c और ये c दोनों क्या है, अलग है। डन। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अगेन ये हमारा x की पावर 2/3 प्लस वन है, तो सबसे पहले x की पावर का रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस वन अपॉन में 2/3 प्लस वन, और x का हो जाएगा, वन का हो जाएगा x और कांस्टेंट। सो आंसर इज x की पावर एलसीएम लोगे तो 3 प्लस टू 5, 5/3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 5/3। तो ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ पे, 3/5। ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आर आंसर ऑफ फर्स्ट सेकेंड पार्ट। तो ये तो हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अब सिमिलरली सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास आई, ये पूरा रूट है, रूट के अंदर 3x है प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। मैं आपको कुछ बेसिक याद दिला देती हूँ। जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया था ए एक्स प्लस बी का, राइट, तो हमने क्या किया था, जो भी गिवन है, मान लो मैंने आपको दे दिया रूट के अंदर, लेट्स से मैंने रूट में दे दिया, तो क्या सिखाया था, पहले आप रूट का लगाओगे। रूट का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ प्लस वन एंड हाफ प्लस वन, ये सिखाया था। और फिर किससे डिवाइड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी के डिफ्रेंसिएशन से, विच इज इक्वल टू ए। तो ये कब था, जब आपका ये अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था। अब सेम कॉन्सेप्ट ना कुछ यहाँ होने वाला है। वैसे तो आप इस चीज़ से बच सकते हो, मैं दोनों तरीके से समझा दूंगी। एक तो देखो, इजी तरीका क्या है, क्या मैं इस रूट 3x को ये लिख सकती हूँ रूट 3 अलग से और रूट एक्स अलग से, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है। 3x क्या पता मैं ये वाला फॉर्मूला याद रख पाऊंगा या नहीं, तो अभी हम जितना इजी कर सकते हैं हम उतना इजी करते हैं। प्लस में ये हो गया वन अपॉन रूट एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, रूट 3 एज इट इज। ठीक है, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन का क्या होगा, एक्स की पावर हाफ प्लस वन, और यहाँ पे हाफ प्लस वन, प्लस ये वाला रूट का कैसे होगा, ये पहले रूट ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, माइनस हाफ ऊपर आ गया, इसमें फिर प्लस वन करेंगे, और माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। अब फाइनली लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2, 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3 बन जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 3। यहाँ पे हो गया एक्स की पावर
3/2, राइट। और यहाँ पे बन गया हमारे पास हाफ, यहाँ से हाफ आ जाएगा तो ये आ गया हमारे पास +2 रूट, और ये आ जाएगा x+c, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ, हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेट्स से अगर कोई बच्चा ये रूट ना लगा पाए, मतलब √3 अलग नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा। तो और मैं यहाँ समझा देती हूँ। अगर मान लो किसी ने रूट अलग नहीं किया, और तो उसे लिखना पड़ेगा 3x² प्लस 1/x² प्लस, और इसका इंटीग्रेशन। डन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने आओगे तो 3x इस, क्योंकि ये लीनियर है, यहाँ लिख देती हूँ दिस इज लीनियर। और जब ये लीनियर होता है तो हम उसका ऐसा एक्सट्रीट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² प्लस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाफ प्लस 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3x का डिफ्रेंसिएशन विच विल बी 3, ठीक है, प्लस ये वाला तो सेम एज इट इज, ये आ जाएगा 2√x प्लस c। तो देखना जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट द सेम आंसर। डन। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर, देखो जब x को छोड़ के जो हमारे ABCD लिखे होंगे ना, वो y और z को भी छोड़ के, वो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये 2a तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 2a बाहर आ गया। जब x का करने जाओगे तो पहले हम x की पावर को ऊपर लेकर आएंगे, तो क्या -½ होगा, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट स्टेप में ना आपको सिंप्लीफाई करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेट करूँगी। सिमिलरली -b, x² को पहले ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x⁻², राइट। अब ये 3c एज इट इज, ये जो क्यूब है ना ये वो वाला है, 1/3 वाला, राइट। तो ये हो जाएगा x² और होल टू द पावर 1/3 dx। तो पहले मैंने भी सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट नहीं किया। इसको थोड़ा और इंटीग्रेट करते हैं, इस साइन को छोटा बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻² -½ प्लस 1 एंड -½ प्लस 1 माइनस b, ये क्या होगा, ये हो जाएगा x⁻² प्लस 1 -2 प्लस 1। इसका करेंगे तो 3c एज इट इज। अच्छा ये बताओ, x⁻² इंटू 1/3 को क्या लिखेंगे, क्या ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a⁻m, और n क्या हो जाता है, पावर am इंटू n। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, x2 इंटू 1/3 विच इज x⁻²/3। तो अब यहाँ पे x⁻²/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁻²/3 प्लस 1 एंड 2/3 प्लस 1 प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पर चला जाएगा, 4a√x माइनस -1 आएगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस, ये हो जाएगा b, और x⁻1 तो ये नीचे आ गया x। फिर प्लस यहाँ से आएगा देखो 3 to 5, नीचे 5 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 3 9 c अपॉन में 5 x⁻5/3 प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जहाँ पे हमारा ये पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे। थर्ड फर्स्ट पार्ट करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन में, मतलब कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, दो फंक्शंस, टू और वेरिएबल और कांस्टेंट तो चलेगा। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, टू तो एज इट इज रहेगा, x⁻1 है तो क्या हो जाएगा 1 + 1, डायरेक्ट लिख देना चाहिए था मुझे 2 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी पे बेस्ड अब ये कर, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अब ये देखो क्या इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, और मैंने क्या सिखाया था, जब प्रोडक्ट हो तो हमें हमेशा पहले क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, राइट। सिंप्लीफाई करके फिर क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, राइट। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं पहले। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मुझे मल्टीप्लीकेशन आता है, हाँ तो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये आ गया हमारे पास dx। नाउ क्या अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² का क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस में c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। डन। फोर्थ फर्स्ट पार्ट, इसमें इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं दे रखा है, मीन्स ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो x की पावर है तो हम क्या करेंगे, पहले 3/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज, e⁻x का इंटीग्रेशन सेम,
डन। माइनस एक बार जरा 1/x का करना और फिर से 99% बच्चे क्या करेंगे, x के पावर -1 + 1 -1 + 1, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी आप लोगों की सेकंड गलती इस वीडियो में। ठीक है, तो ये नहीं करना, डायरेक्टली इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग मॉड x प्लस सी। डन। तो ये आ गया, सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये ऊपर चला गया 2, नीचे 5, एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस लॉग, हमेशा से कहा है ना जब भी लॉग लेंगे तो मॉड लेंगे प्लस से। फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो ये रूट है, ये भी रूट है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, स्क्वायर। अगर यही इसी जगह लीनियर होता ना तो मैं डायरेक्ट इस पूरे को एक्स करके पावर रूल लगा के और फिर नीचे डिफ्रेंसिएशन करके कर देती, बट सिंस इट इज नॉट लीनियर एज पावर इज हाफ, सो वी नीड टू फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन इंटीग्रेट। अब एक बात बताओ, क्या आपको स्क्वायर का इंटीग्रेट, स्क्वायर ओपन करना आता है? ठीक है, ओपन करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स, प्लस इसका स्क्वायर क्या बचेगा, 1/x माइनस 2 × √x × 1/√x। ये आ गया, डिफरेंट हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से ये तो पूरा कैंसिल हो गया। सो फाइनली जो हमारा सिंप्लीफाई बन गया है वो है x प्लस 1/x -2 और यहाँ पे dx। कर देते हैं इंटीग्रेट, x का क्या होगा, x² / 2 प्लस 1/x का क्या होगा, लॉग मॉड x माइनस 2 का क्या होगा, 2x प्लस c। सो दिस इज आवर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ सेकेंड पार्ट। तो आसान था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट में लिख लेती हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन को ना याद रखना, मैं ग्रीन से कर देता कि याद रहे। इस क्वेश्चन पे ना आई बैक अगेन, लेकिन थोड़ा चेंज करके आऊंगी। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आप थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन भी समझ जाओगे, मतलब व्हाई डू वी अप्लाई एंड हाउ डू वी अप्लाई सब्सटीट्यूशन, ये समझ जाओगे। ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, इसको हमें दो मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट। सो एक बात बताओ, क्या मैं सिंप्लीफाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो 1/x, क्या मैं रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकती हूँ? ठीक है, बस अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा, x की पावर हाफ, माइनस जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स की पावर हाफ dx। क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो गया x की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, और ये आ गया dx। इंटीग्रेट अब इसको कर देते, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, डायरेक्ट 1 ऐड कर दिया, माइनस जब इसको करोगे तो x 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मैं यही लिख देती हूँ आंसर। 3/2 तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 फिर प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट है जो आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ होमवर्क यू विल ट्राई, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बता दें ना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फंक्शन है वो किस में है, डिविजन में है, मतलब डिवाइड में है। ठीक है, या फिर कह लो किस में है, फ्रैक्शन में। डन। तो कैसे करेंगे, अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है, उससे अगेन जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बोला है ना याद रखने के लिए, इन अ सेम वे इस क्वेश्चन को भी ना याद रखना, मैं आऊंगी दोबारा से इस क्वेश्चन पे वापस। ओके जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका, एक ही रूल है, इसको ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक। तो ये क्या हो जाएगा, x³ अपॉन में x², ठीक है, प्लस 5x² अपॉन में x², फिर 4x अपॉन में x² प्लस 1 अपॉन में x² और ये हो गया आपके पास dx। डन। तो देखो अब जो जो पावर कैंसिल हो गई, x³ / x² है तो ऊपर x बचेगा, यहाँ पे पूरा x² कैंसिल, तो क्या बच गया 5, यहाँ बचेगा 4/x और यहाँ बचेगा 1/x² और होल dx। नाउ लेट्स इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5 है एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x, 4/x है तो 4 तो एज इट इज रहेगा, और 1/x क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log mod x। एंड x की पावर -2 का क्या सिखाया था,
पहले उसको पर ले जाओ -2, तो ये हो जाएगा -2 + 1 एंड -2 + 1 + 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इसको आप लास्ट में थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन रूट एक्स है ना, इसलिए मैं आपको बस सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इंटीग्रेशन तो आप खुद करोगे। रूट एक्स है तो क्या, मैं रूट एक्स को ये पहले ब्रेक कर दूँ, जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा x³ और ये हो गया रूट एक्स, ठीक है। फिर 3x अपॉन में रूट एक्स, और फिर 4 अपॉन में रूट एक्स एंड होल का dx। डन। अब x⁻³ और यहाँ पे देखो रूट है, जब दोनों बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, हाफ। सिमिलरली 3x⁻1, क्योंकि इसमें देखो ये पावर 1 है और ये नीचे से जो वाला x है इसका आएगा -½ प्लस 4 अपॉन x⁻−½ और ये हो गया dx। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देना। x के बाद 3 2 6, 6 में उससे 1 गया, 5/2 प्लस 3x½ प्लस 4x⁻−½ dx। इसका अब आप इंटीग्रेशन करोगे, ये आपका काम है, ठीक है। इंटीग्रेट आप इसे खुद करोगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 7 फर्स्ट पार्ट में हिंट देती हूँ मैं आपको, करना क्या है। सबसे पहले देखो, क्या ये दो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन है, और उसमें भी ये देखो पहले पावर है, तो हमें हमें पहले पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² और a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x², इसका हो जाएगा +1/x² एंड देन -2 2 जा 4 और x, और ये 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, लिख देती हूँ, भूल जाओगे मैंने, और ये आ गया dx, ठीक है। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस अब x² को अंदर अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x⁴ 1 बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा -4x² और ये हो गया dx। बस आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कर ही दूँ क्या, चलो। 4x⁵ अपॉन में 5 प्लस 1 का x माइनस 4x² का x³ अपॉन में 3 प्लस c। सो दिस इज आंसर। सिमिलरली सेवेंथ का जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपको ट्राई करोगे। याद है हमने ऊपर अभी x+1 का 1/x का होल स्क्वायर वाला किया था, क्या आपको क्यूब का फॉर्मूला आता है, बस वो अप्लाई कर देना। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये अप्लाई करना, पहले सिंप्लीफाई करना और फिर उसके बाद क्या करना, सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेट। ओके, चलो जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करती हूँ। एट्थ का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और रूट दे रखा है, तो करेंगे क्या, पहले सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए पहले हमें स्क्वायर का ओपन करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x² प्लस a² प्लस 2ax, और इस सब के नीचे हमारे पास क्या है, √x dx है। नाउ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो क्या ये क्वेश्चन आपका सेम बन गया सिक्स का सेकेंड पार्ट, सेम एज सिक्स सेकेंड पार्ट, और ये मैंने करवाया हुआ है सिक्स का सेकेंड। तो इसके बाद सॉल्व करना है, इट्स योर जिम्मेदारी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एट सेकेंड, पूरा नाइन्थ का क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ पढ़ के जाओ या मत पढ़ के जाओ, बट मस्ट सॉल्व एट सेकेंड पार्ट, नाइन्थ एंड टेंथ पार्ट, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर।